नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये जोसेफ नुगुएन की किताब है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात पता क्या है? ये कहती है कि हमारी ज्यादातर जो परेशानी है, हमारा दुख है, वो बाहर की दुनिया से उतना नहीं आता जितना हमारे अपने विचारों से। हाँ बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत ही आप देखिए एक बड़े दमदार दावे से होती है। कुछ ऐसा कि लगता है कि आप उदास हैं, चिंतित हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन सच ये है, आपके दर्द का असली स्रोत आपका अपना मन है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। तो चलिए इसी विचार की थोड़ी तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे विचार असल में हमें कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो मुख्य मुद्दा है ना, वो यही है कि हम कितनी आसानी से अपने मन में जो भी आता है हर विचार को सच मान लेते हैं। हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि यही जो विश्वास है ना हमारा अपने विचारों पर, वही हमारे दुख का असली कारण बन जाता है। जैसे कि किताब में भी कहा गया है, यू सफर बिकॉज यू बिलीव द थॉट्स इन योर हेड। मतलब दुख का कारण वो विचार खुद नहीं, बल्कि उन पर हमारा जो यकीन है वो है। अच्छा, तो अगर इस समस्या विचारों पर यकीन करना है, तो स्रोत का फिर सबसे बड़ा दावा क्या हुआ? क्या कहता है स्रोत इस बारे में? सबसे बड़ा और मैं कहूँगी शायद सबसे क्रांतिकारी दावा यही है कि भाई जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं वो सच हो। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर ये बहुत गहरा है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हमारे जो विचार हैं वो बाहरी सच्चाई का कोई आईना नहीं है। वो ज्यादातर आप कह सकती हैं मानसिक बादल जैसे हैं, आते हैं जाते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो पूरा आसमान या पूरा मौसम नहीं है। हम अक्सर बस इन्हीं बादलों को हकीकत मान बैठते हैं। मानसिक बादल ये अच्छी उपमा है। तो अगर विचार हकीकत नहीं है तो फिर हमारा उनसे रिश्ता क्या होना चाहिए? स्रोत इस पर क्या कहता है? मतलब क्या करें फिर? हाँ, यहीं पर स्रोत वो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट सामने लाता है कि आप सोचने वाले नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। ऑब्जर्वर। हाँ, मतलब यू आर द ऑब्जर्वर नॉट द थिंकर। इसका सीधा मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि आपकी जो पहचान है वो आपके विचारों से अलग है, बिल्कुल जुदा है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। देखने वाले, ये थोड़ा सुनने में एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। इसे कोई कैसे समझेगा आमतौर पर? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां आ जा रही हैं सामने से। ये गाड़ियां आपके विचार हैं। ठीक है। अब आप ना तो वो गाड़ी है और ना ही आप उन्हें चला रहे हैं। आप बस उन्हें देख रहे हैं। कोई तेज जा रही है, कोई धीरे, कोई अच्छी लग रही है, कोई बुरी। स्रोत कहता है कि विचारों के साथ भी बस ऐसा ही रिश्ता बनाना है हमें। उन्हें बस देखना है, उनमें उलझना नहीं है, अटकना नहीं है। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन की शांति जो है वो समस्याएं हल करने से उतनी नहीं मिलेगी जितनी इस तरह विचारों से एक दूरी बनाने से। हाँ बिल्कुल। स्रोत का तीसरा और चौथा बिंदु ठीक इसी से जुड़ा है। पहला कि मन की शांति बाहरी हालात को ठीक करने से ज्यादा इस बात से मिलती है कि हम अपने विचारों से अपनी पहचान जोड़ना छोड़ दें। अच्छा। और दूसरा, आपका मन जो है वो बस एक उपकरण है, एक टूल। जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, ये आपकी पहचान नहीं है। हमें इसे इस्तेमाल करना सीखना है, न कि इसका गुलाम बन जाना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस टूल को ही खुद समझ लेते हैं। सही बात है। ये विचार सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये तरीके, ये सोच किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? हाँ, स्रोत इसमें काफी साफ है। वो कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जो चिंता, डर या बहुत ज्यादा सोचने की आदत, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, हाँ, ओवर थिंकिंग, तो उससे परेशान है। क्योंकि ये तरीके सीधे उन विचारों के जाल को काटने में मदद करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो शायद बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं, सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी या बिखराव महसूस करते हैं। और जाहिर है वो लोग जो अपनी भावनाओं पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण चाहते हैं और एक सच्ची टिकाऊ शांति की तलाश में है, उनके लिए भी ये बहुत काम का है। तो संक्षेप में कहें तो ये नजरिया हमें ये सिखाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो अक्सर बाहरी दुनिया से होता ही नहीं है। सही। बल्कि वो हमारे अपने ही अनियंत्रित मन से होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन विचारों को समझना, मैं समझती हूँ, एक तरह की मानसिक आज़ादी की तरफ पहला कदम हो सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये किताब भले ही छोटी सी हो, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत गहरा हो सकता है, यहाँ तक कि जिंदगी बदलने वाला भी।
लेकिन हाँ, स्रोत ये इशारा भी करता है कि ये जो देखने वाले की अवस्था है ना, ऑब्जर्वर मोड, उस तक पहुंचना एक सफर जैसा है। कोई स्विच नहीं है कि बस ऑन कर दिया। इसमें अभ्यास लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की जो हमारी चर्चा रही, उसका सार शायद यही है कि अपने विचारों की ताकत और उनकी असली प्रकृति को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जानना कि विचार बस विचार हैं, वो हमेशा सच्चाई नहीं होते और हम उनसे अपनी पहचान अलग रख सकते हैं, शायद यही मानसिक शांति और स्थिरता की असली कुंजी है ना? अच्छी आंतरिक स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से नहीं मिलती हो। क्या हो अगर वो अपने अंदर की दुनिया यानी अपने मन के साथ अपने रिश्ते को बदलने से शुरू होती हो। क्या हो अगर शांति की ओर पहला कदम सिर्फ अपने अगले विचार को, जो भी मन में आए, बस ध्यान से देखना हो, बिना उसे सही या गलत ठहराए, बिना उस पर तुरंत यकीन किए, बस देखना।